जय सच्चिदानंद। सनातन धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ गहराई से सोचना पड़ता है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो भी कहा गया है वो अतीन्द्रिय है। यानी कि हमारे पास जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिया, इन इंद्रियों से आप जो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उससे भी कुछ इंद्रियों से भी परे कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा तत्व है जिस तत्व के बारे में केवल सनातन धर्म के अंदर ही उस विषय में विचार किया गया है। अब हम केवल इंद्रियों के बारे में जितना भी सोचते हैं और इंद्रियों से भी हम जो सोचते हैं, इंद्रियों के द्वारा सोचना और इंद्रियों के द्वारा जो भी हमारे सामने है, उन सब चीज का यदि हम पता लगाए तो भी सनातन धर्म के यथार्थ रूप को हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए इतना सीक्रेट, इतना गूढ़ गहन रहस्य जो राज विद्या कही जाती है, उस राज विद्या को समझने के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म की आज तक किसी ने भी, कोई भी किसी भी तरह से वो निंदा नहीं कर सकता, उनको अस्वीकार भी नहीं कर सकता। यदि वो निंदा करता है और अस्वीकार करता है तो खुद वो अपने आप को ही अस्वीकृत करता है, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये जो काया है, इस काया को चलाने वाला, इस काया के अंदर जो कोई प्रेरित करने वाला तत्व जो वो हलन चलन करता है और करवाता है। यानी कि सनातन धर्म के उपनिषदों में यहाँ तक कहा गया है कि यत मनसा न मनुते यनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते। मैं इसकी उपासना करूं, मैं ये उपासना करूं, ऐसा सनातन धर्म में नहीं बताया। लेकिन यत मनसा, मन के द्वारा, यत मन जिसका मनन नहीं हो सकता, लेकिन जिसके द्वारा मन चिंतन करने के लायक होता है, और याद रखना मनन करने लायक अर्थात मनन करने लगता है, जिसके द्वारा मन चिंतन करता है, मनन करता है और उसकी सोच में आगे बढ़ता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म है जो मन के द्वारा सोचा नहीं जाता, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा जिनका मनन नहीं हो सकता,
लेकिन जिनके द्वारा मन मनन करता है, चिंतन करता है या सोचने के लिए प्रेरित होता है, वही ब्रह्म तत्व है। उसी को ही तुम उपासना के लिए ग्रहण करो। ये है, ये नहीं है, ऐसे मत मतांतर में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक इसी तरह से यत् चक्षुंसी न पश्यति, आंख जिसको नहीं देख सकती, लेकिन जिसके द्वारा आंख में देखने का सामर्थ्य पैदा हुआ, उसी को तुम ब्रह्म तत्व समझो। वही आत्म तत्व को पहचानो। उसी तत्व को जानने के लिए सनातन धर्म हमें प्रेरित करता है, अर्थात वही धर्म, सनातन धर्म हमें वही अपने आप को समझने के लिए बोधित करता है। इसलिए सनातन को कोई भी व्यक्ति अपने आप का विरोध नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। यदि वो कह देगा कि मैं नहीं हूं और जिस दिन वो साबित हो जाएगा कि ये है ही नहीं, उस दिन सनातन धर्म झूठा हो जाएगा। लेकिन सनातन धर्म कभी भी गलत न हुआ है, न होगा, न होने वाला है। क्योंकि मैं कौन हूँ और ये दुनिया क्या है, एक चीज पर, इसी पॉइंट पर जो कोई सोच रखने वाला है तो वो सनातन धर्म की सोच है। और लोगों की कल्पना तो क्या है, पृथ्वी सपाट है। और लोगों की कल्पना क्या है कि बस चांद और सूरज के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो दिखता है आंखों से, जो कान से सुना जाता है, वही वो अपने मन से कल्पना करके कह देता है कि यही हमारा धर्म और यही। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जो दिख रहा है हमारे सामने है, वो तो विनष्ट होने वाला है, जिसका नाश हो जाए, जो समाप्त हो जाए। उन चीज को हम नित्य नहीं समझते। नित्य वही चीज है, सनातन सत्य वही चीज है। अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। सब साधन का यही मूल है और यही तत्व ज्ञान है। इसीलिए यहाँ इस बात को हमें पहले सोचना होगा, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति, जितने भी स्थावर जंगम, जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, वो दिखने वाला सब के सब अनित्य है। सनातन सत्य तो वही तत्व है जो अपने आप में समर्थ है। उनको और किसी की सहाय की जरूरत नहीं है। यदि आप कहोगे कि भी मैं आंख से देखूंगा और लोगों से बताऊंगा तब पता चला, नहीं, वो अपने आप में भी स्वप्रकाशी है। उनको किसी के प्रकाश से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सनातन सत्य, ये बहुत गहन और गूढ़ रहस्य। जब यही तत्व को आपने जान लिया तो समझ लो सब कुछ जान लिया। एकम विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। यही एक तत्व को जानने से सब कुछ जाना जाता है। क्योंकि ममात्मा सर्वभूतात्मा, जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी आत्मा है और जैसे मेरे अंदर हो रहा है, तो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में हो रहा है वही पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, जैसी मेरी आत्मा वैसी सबकी आत्मा है।
मुझे जब मान अपमान का एहसास होता है तो सब लोगों को होता है। इसलिए मैं जब किसी से अपमानित होता हूँ, मुझे बुरा लगता है, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें भी किसी को अपमानित नहीं करना। लेकिन कुछ भी धर्मी लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को मार काट करना, सिर तन जुदा करना, पता नहीं वो अपने आप में क्या साबित करना चाहते हैं। बस हम है और तुम गवाह। अरे भाई, दुनिया में जो भी है वही है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर भी यदि तुम किसी को मारोगे तो वो तुम्हें भी मारेगा। यदि तुम कहो कि जैसे आप आईने में देखते हैं ना, आईने में आप हंसोगे तो वो भी हंसेगा, आईने में आप उनको गुस्सा करोगे तो वो भी गुस्सा करेगा। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर जहां कहीं भी जाओगे, आपका स्वयं का ही स्वरूप सामने दिखाई देगा। आपके अंदर क्रोध है तो सामने वाला भी क्रोधित दिखाई देगा। आप केवल यही सोचते हैं कि मैं उनको मार सकता हूं, तो सामने वाला भी आपको मार सकता है। आप कहोगे कि नहीं मैं उनको मिटा दूंगा, तो सामने वाला भी आपको मिटा देगा। इसीलिए सनातन सत्य को समझने वाला कभी भी किसी के साथ वो बुरा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि बुरा व्यवहार करने वाले का बुरा होता है। लेकिन ऐसा बोध यदि मैंने दे दिया और आपने समझ लिया कि इस बोध से अब हमारी रक्षा हो जाएगी, तो याद रखना, आपको मारने के लिए जब आएगा कोई और आपको मारेगा, तो संग दोष से पानी भी गर्म हो जाता है। याद रखना, पानी का नेचर स्वभाव शीतल है, लेकिन पानी शीतल स्वभाव के होते हुए भी आग के संबंध में आने के बाद वो भी उबलने लगता है, फनफनाने लगता है और ऐसे खोलने लगता है, तो वो आग से खोलता हुआ जल आपकी चमड़ी की खाल उतार देगा। तो याद रखना, सनातन धर्म को आप जितना सज्जन और शरीफ समझ रहे हैं, वो केवल आप लोगों के साथ का व्यवहार है। यदि आप लोगों के अंदर से जब आग निकलने लगेगी, तो यहाँ पानी भी उफनने लगेगा, खौलने लगेगा, उसी से आपकी खाल उतर जाएगी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को समझदारी से पहले सनातन धर्म के सूत्र को समझ करके अपने आप को पहचानो। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो समझ लो कि सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। इसलिए सनातन धर्म की स्वीकृति कोई भी एक भी सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी श्वास भी नहीं ले सकता। लेकिन ऊपर ऊपर से विरोध तो करते हैं कि हम सनातन को नहीं मानते, सनातन को ऐसा वैसा, लेकिन तुम श्वास बंद करके दिखा दो, तब मैं बताऊंगा कि तुमने सनातन धर्म से विरुद्ध का काम किया है, और मैं उसी दिन से आपकी पूजा करूंगा। लेकिन सांस रोक नहीं सकते। यदि योगिक क्रिया से जब योगी सांस रोकता है तो तुरंत ईश्वरः प्रणिधानः, क्योंकि योग के अंदर ईश्वर प्रणिधान का एक बहुत बड़ा सूत्र, क्योंकि वह ईश्वर की स्वीकृति को लेकर के ही वो श्वास को रोक सकता है, नहीं अन्यथा यह असंभव। तो कहने का तात्पर्य, सनातन धर्म की ही सर्वोपरिता साबित होती है। कोई नहीं मिटा सकता, इसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन अभी भी जीवित है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।